हेलो एवरीवन। पुनः मैं आपके सामने हूँ ईवीएस के नए टॉपिक के साथ। जो जो एनवायरमेंटल स्टडीज का जो सीरीज हम देख रहे हैं सेमेस्टर 2 के लिए बीएससी के, उसमें हमने इकोसिस्टम जब देखा था तो उसी का सब टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। बट वो चैप्टर, वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए मैंने इकोलॉजिकल सक्सेशन अलग से करने की सोची। और मैं कोशिश करूँगी कि इसको छोटा वीडियो बना करके जल्द आपको पहले समझा दूँ, और उसके बाद आप अपने नोट्स के लिए आगे के स्लाइड्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ले सकते हैं। हिंदी में इकोलॉजिकल सक्सेशन मुझे बहुत कम मिला, इसलिए मैंने अपने राइटिंग में, मैं जानती हूँ मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था। क्लास की तरह मैं कर नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं लिख कर के स्लाइड्स बनाऊँ। तो पहले की कुछ स्लाइड्स में हम पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन देख लेते हैं, और उसके बाद हम बहुत तेज़ी से स्लाइड्स को देख लेंगे, कोई ख़ास बात होगी। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण वो प्रक्रिया है या वो एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे जो शुरू होता है बेयर लैंड से, खाली जगह से शुरू होता है, और धीरे-धीरे समुदाय इसमें विकसित होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, फिर उनको नया रिप्लेस होते रहते हैं, और बनने और बिगड़ने विभिन्न समुदायों के एक निश्चित जगह पर, एक दिए गए स्थान पर कई समुदाय शुरू होते हैं, बिल्कुल स्थापना करने वाले समुदाय से, जिन्हें हम पायोनियर कहते हैं। जैसे अच्छा उदाहरण हम देख लेते हैं, एक अगर हम परिभाषा, अब परिभाषा की बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए आपको मिल जाएँगे। मैं समझाने की कोशिश आपको करती हूँ कि पारिस्थितिक समुदाय या पारिस्थितिक अनुक्रमण एक्चुअली वो जगह पर, एक खास जगह पे बसी हुई वो समुदाय हैं जो लंबे अंतराल में एक पर्टिकुलर जगह में विकसित हुए हैं। शुरू जब हुए हैं वो, तो बिल्कुल खाली जगह से शुरू हुए हैं, जो या तो बिल्कुल ही बैरल हो सकता है, रॉक्स, चट्टान, जहाँ पर कभी कोई नामो-निशान नहीं था समुदायों का या जीवन का, बट फिर भी वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, जो अकार्बनिक नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन उपस्थित रहे हैं, जो हवा में, वातावरण में रहते हैं, और लिथोस्फीयर के रूप में, चट्टानों के रूप में है। वहाँ से विभिन्न घटनाक्रमों के अनुसार स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा तो मैं इंग्लिश ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हिंदी में मैंने काफ़ी कुछ लिखने की कोशिश की है। स्टेप बाय स्टेप एक-एक कम्युनिटी डेवलप होती है, एक-एक समुदाय विकसित होते हैं, उत्पन्न भी कह सकते हैं आप, विकसित होते हैं क्योंकि धीरे-धीरे वो डेवलप होते हैं। फिर उनके लिए एटमॉस्फेयर या जगह असंतुलित हो जाता है, अनफेवरेबल हो जाता है, तो वो अपने आप को हटा लेते हैं, और न उनकी जगह नए समुदाय विकसित होते हैं। तो स्टेप वाइज़ एक-एक करके डिफरेंट स्टेप्स में आते हैं, जिनको हम स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन या विभिन्न चरण इन अनुक्रमण के कहेंगे। और अल्टीमेटली कंप्लीट होता है जब ये अनुक्रमण, तो जो अंतिम छोर पर चरम, ये जहाँ से शुरू होते हैं वो होते हैं पायोनियर। जहाँ पर से शुरू हुआ इसको कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी या समुदाय, स्थापना करने वाले समुदाय, प्रथम समुदाय। और जहाँ खत्म होते हैं वो होते हैं क्लाइमेक्स या चरमोत्कर्ष के समुदाय। तो ये है आपका पारिस्थितिक सक्सेशन। साधारण भाषा में हम कहें तो अनुक्रमण एक घटनाक्रम है जो शुरू होता है खाली जगह से। वो खाली जगह कई विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, उनके आधार पर अनुक्रमण के प्रकार होते हैं। कुछ बिल्कुल चट्टानों से, जहाँ कभी नामो-निशान नहीं रहा है, वहाँ से शुरू होते हैं, या वो होते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। और कभी-कभी ऐसा होता है कि प्राथमिक अनुक्रमण होने के बाद कुछ प्राकृतिक वजहों से, कुछ आपदाओं की वजह से, कुछ घटनाओं की वजह से वो जगह, चाहे आग लग गई, चाहे बिल्कुल बाढ़ आ गया, और या बिल्कुल सूखा पड़ गया, वहाँ के सारे समुदाय, सारी कम्युनिटी खत्म हो गई, और फिर नए सिरे से वहाँ पे उत्पन्न होने शुरू हुए उस मिट्टी से। वहाँ इस तरह के समुदाय में मिट्टी तो है, बट चट्टान से तो नहीं डेवलप कर रहा है, पर उस मिट्टी पर कोई
जीव नहीं है। तो जब मिट्टी से शुरू होता है तो प्राथमिक जगह पे प्राथमिक समुदाय के उत्पन्न होने के लिए जब मिट्टी होती है तो उसे द्वितीयक या सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं, और जहाँ बिल्कुल ही बैरल, बिल्कुल बिल्कुल निर्जीव वातावरण से सजीव वातावरण चरणों में बने होते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्राथमिक सक्सेशन। अब ये सक्सेशन जितना आसानी से हमने कह दिया, यहाँ से नग्न चट्टानें शुरू हुई, लाइकेन बना, इससे एनुअल प्लांट्स बनते हैं, जिनको हम हमस भी कह सकते हैं, ह्यूमस कह सकते हैं। ये मॉसेस वगैरह बनते हैं। उसके बाद पेरिनियल प्लांट्स आते हैं। पेरिनियल प्लांट्स में हर्ब्स और श्रब्स आते हैं। उसके बाद थोड़े बड़े पेड़ आते हैं, जो मीडियम इंटरमीडिएट स्टेज हो गया, ये बिल्कुल ही प्राइमरी स्टेजेस हो गए, इंटरमीडिएट स्टेज हो गए और क्लाइमेक्स के स्टेजेस हो गए। जहाँ यहाँ पर जो पेड़ हैं, ये शेड इंटॉलरेंट पेड़ हैं। मतलब इनको अगर शेड मिल जाए, सूर्य की प्रकाश नहीं मिले प्रचुर मात्रा में, कोई बहुत छाया से इनको ढक दिया जाए, तो ये खत्म होने लगते हैं। और इनके बाद जब ये नेक्स्ट स्टेज में छाया सहाय सहिष्णु पेड़ भी आप इसको कह सकते हैं, शेड टॉलरेंट कम्युनिटी पेड़ों की होती है। और ज्यादातर इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू होता है पादप समुदाय से। इसलिए कई जगह आप देखिएगा पादप इकोलॉजिकल सक्सेशन या पादप प्लांट सक्सेशन या पादप पारिस्थितिक अनुक्रमण से ही वर्णित है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। बट एक कंप्लीट इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्लांट्स भी आते हैं, एक कंप्लीट इकोसिस्टम आता है, इंक्लूडिंग एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में प्लांट भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे। एनिमल्स में फिर से कंज्यूमर्स की कैटेगरीज हो जाएंगी, हर्बीवोर, कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर या कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और देन डिकम्पोजर्स। और इस तरह से फूड चेन्स भी बनेंगे, फूड वेब्स भी बनेंगे, पिरामिड्स भी बनेंगे। तो एक इकोलॉजिकल सक्सेशन कोई एक एक हम कह सकते हैं कि ये एक परिकल्पनिक स्थिति है, जो साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल तो हो सकता है। सेकेंडरी जो सक्सेशन है वो दशकों में बन सकता है, पर जो प्राथमिक सक्सेशन है उसको बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज से शुरू हुआ, उसको हमने नाप लिया, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, ये कोई नापी हुई जगह है। ये बहुत वास्ट हो सकती है, थोड़ी लिमिटेड हो सकती है, कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है। तो हम कह सकते हैं सक्सेशन बिगिंस व्हेन नो प्लांट लाइफ इज प्रेजेंट ऑन लैंडस्केप। कोई एक ऐसी परिकल्पना जहां प्लांट की लाइफ, क्या लाइफ ही नहीं हो, सच एज आफ्टर ए लावा फ्लो और ग्लेशियल रिट्रीट। किस अभी मैंने आपको बताया कि सक्सेशन या अनुक्रमण में एक स्थिर कम्युनिटी बन जाती है, एक स्थिर संरचना बन जाती है, जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ परपिचुएटिंग कम्युनिटी है। वो अपनी पूरा उनका फूड सफिशिएंट, उनके स्वस्थ खाद्य श्रृंखला बनी हुई है, खाद्य जाल बने हुए हैं, इंटर रिलेटेड इकोसिस्टम्स बने हुए हैं, पिरामिड्स बने हुए हैं, और एक परिपूर्ण संतुष्ट परपिचुएट सेल्फ परपिचुएटिंग कम्युनिटी बनी हुई है। ये और तब ये क्लाइमेक्स पर जब पहुंच जाती है तो एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी बन जाती है। और इस अवस्था में ये तब तक रहती है जब तक कि कोई बृहत आपदा या बृहत वजहें, जैसे बिल्कुल भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, या सुनामी की तरह की घटनाएं हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए और बिल्कुल लाइफ खत्म हो जाए। अब ये लाइफ अगर चट्टानों से शुरू होगा तो प्राथमिक हो गया, अगर मिट्टी से शुरू हो गया तो द्वितीय हो गया। तो इस तरह से ये एक स्लाइड में मैंने आपको समझाने की, मैंने पहले सोचा था कि मैं बना करके खुद लिख करके आपको समझाऊंगी, परंतु फिर मैंने इसलिए बनाते जाती और समझाती तो वो आपको शायद समझ में ज्यादा आता, पर फिर आपको लिखने के लिए हिंदी में एक, ये कोई साइकिल नहीं होता, ये ध्यान रखिए। ये चूंकि जगह नहीं था तो इसलिए ये यहाँ से मुड़ गया है, पर ये एक, जैसे आप देख रही हैं यहाँ पे जो हमने देखा है, ये एक सीधी संरचना है, जहां से शुरू होता है रॉक से, बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेज आते हैं। इन इंटरमीडिएट स्टेज जो जहां से शुरू हुआ उसको पायोनियर स्पीसीज कहेंगे, स्थापना करने वाला स्पीसीज हो गया।
और बीच के जो स्टेजेज आते हैं, दीज आर द ईच स्टेज, ईच स्टेप जहाँ पे एक तरह के कम्युनिटी डेवलप करते हैं, उनको एक सीरियल कम्युनिटी कहेंगे। और इस तरह के कई एक सीरियल कम्युनिटी बढ़ते 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 जैसा हमने देखा और अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये कम्युनिटीज का के टाइप बदलते चलते हैं एक अनुक्रमण के तौर पर। और बीच में पायोनियर स्पीसीज हुए शुरू के, फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज हुए और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स स्पीसीज बने और एक कंप्लीट अनुक्रमण बना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये चूंकि जगह नहीं था तो ये यहाँ से मुड़ता गया था, क्योंकि मैं खास स्टेजेस के बारे में भी थोड़ा बताती गई हूँ। बट ये कोई साइक्लिक परिकल्पना नहीं है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये शुरू होता है पायोनियर से और कंप्लीट होता है क्लाइमेक्स पर। बीच में जो कम्युनिटीज आती हैं वो सेरल कम्युनिटीज कहलाती हैं। ये सेरल कम्युनिटीज में विभिन्न जगहों पर अलग-अलग तरह की कम्युनिटीज होती हैं और एक जगह पे एक तरह की कम्युनिटी जो सिर्फ अपने आप में परपिचुएटिंग है, वो नीचे बनाती हैं, इकोलॉजिकल निच जिनको कहते हैं। तो ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अभी हम पहले यहाँ से देख लें कि ये एक इकोलॉजिकल सक्सेशन है कहाँ, क्या? सबसे पहले ये शुरू होते हैं बिल्कुल बैरल स्पेसी जगहों से। ये मान लीजिए ये चट्टानें बनी हुई हैं, निर्जीव जगह है जहां से शुरू होगा एक इकोलॉजिकल सक्सेशन, जहां पे रॉक्स हैं और क्लाइमेट है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में वहां पर नेचुरल रिसोर्स है। और अर्थ भी, लिथोस्फीयर का जो चट्टाने हैं, चट्टानों की तरह की जो संरचना है, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स का टाइप है। पर यहाँ अभी तक जिंदगी नहीं है, कोई भी जीवन का कोई संदेश नहीं है। कुछ परिवर्तन हुए हैं वातावरण में, हवा में कार्बनिक पदार्थों का इस तरह का संयोग होता है जिनकी वजह से कुछ हवा के पदार्थ संयुक्त होकर के कुछ ऐसे केमिकल्स या एसिड्स को सिक्रीट करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला जो लाइफ आता है उसको कहते हैं लाइकेंस। इनको हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जीव। ये लाइकेंस बिल्कुल एक उस तरह की चीजें हैं जो अलगी फंजाई का एक सहजीवी संबंध में रहते हैं, कुछ अलगी फंजाई, और ये आपस में सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन में रहना शुरू करते हैं। ये जो चेंज शुरू हुआ लाइकेन का डेवलपमेंट, वो एक्सीडेंटल आप कह सकते हैं, अनायास कह सकते हैं, एक्सीडेंटल से ज्यादा अनायास कह सकते हैं। और ये लाइकेंस जब डेवलप होने लगे किसी प्लांट पे, इसको भी यहाँ से देखिए, ये प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स पर छोटे छोटे लाइकेन डेवलप हो रहे हैं। ये लाइकेन डेवलप होते हैं इन और इसके बाद जब ये अपनी जिंदगी की संरचनाएं शुरू करते हैं तो इनसे अगर जीव है तो ये कुछ खाना लेंगे, कुछ एक्सक्रीट करेंगे, जब डाइजेस्ट कर रहे हैं, भोजन पचा रहे हैं तो उत्सर्जन होगा। इन उत्सर्जन में कुछ एसिड्स हो सकते हैं और ये एसिड्स हवा की कुछ पदार्थों के साथ मिलकर के, जो क्लाइमेट है वातावरण में, उनके साथ मिलकर के कुछ इस तरह के पदार्थ बना सकते हैं जो उन चट्टानों में, जो चट्टान हमने देखा था यहाँ पर, उन चट्टानों में दरार पैदा करते हैं, क्रैक्स पैदा करते हैं, क्रैक्स इन द रॉक्स। और ये रॉक्स में यहाँ पर क्रैक्स होते हैं और इन दरारों में और भी हवा से जो वातावरण में जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, वो सारे मिल करके हवा की आर्द्रता, धूल कण, ये सब मिल करके उन चट्टानों को तोड़ना शुरू करते हैं। क्षरण, इरोशन होता है, रॉक्स का इरोशन होता है। और सॉइल का डेवलपमेंट शुरू होता है जिसको आप मृदा कह सकती हैं। तो बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट में सॉइल बनता है। अब ये सॉइल के बनने के साथ कार्बनिक पदार्थ अपीयर होना शुरू होते हैं। उस सक्सेशन जो बढ़ रहा है आगे, वहां पे उस कम्युनिटी में कार्बनिक पदार्थ जमा होते हैं और कार्बनिक पदार्थों के जमा होने से, ह्यूमिडिटी बढ़ने से लाइकेन के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिए कि जब इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है तो समुदाय, जो समुदाय उत्पन्न हो रहे हैं, पहले के उत्पन्न समुदाय को रिप्लेस करता है नया समुदाय। वातावरण नए समुदाय के लिए अनुकूल होता है तो पुराने समुदाय को लिए
प्रतिकूल होता जाता है। तो इस तरह से पुराने समुदाय विस्थापित होते हैं और नए समुदाय डेवलप होते हैं। हालाँकि आगे के चरणों में हम देखेंगे कि कुछ पुराने समुदाय भी जो अच्छे से अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर सकें उस वातावरण में, पुराने समुदाय भी रहते हैं और नए समुदाय आते हैं और इस तरह से अनुक्रमण आगे बढ़ता है। पर बिफोर द क्लाइमेक्स कम्युनिटीज, एकदम क्लाइमेक्स के कम्युनिटीज को छोड़ दें तो ज्यादातर यही होता है कि विस्थापित होते जाते हैं पुराने समुदाय और नए समुदाय आते चले जाते हैं। लाइकेन खत्म हुए, ह्यूमिडिटी की वजह से लाइकेन को फ्लरिश करने का मौका नहीं मिला, तो लाइकेन खत्म हुए और नए नई कम्युनिटी पैदा हुई मॉसेस की, विच आर ब्रायोफाइट्स, मॉसेस एंड ग्रासेस, जिनमें की रूट, स्टेम, लीफ ये सब नहीं होते हैं। ऐसे पेड़, ऐसे ब्रायोफाइट्स डेवलप होते हैं जिनको हम कहते हैं मॉसेस या ह्यूमस। जिनको आप कीचड़ में डेवलप होने वाली ये कम्युनिटीज हैं जिनको मॉस कहते हैं। तो कीचड़ की तरह की स्थिति वहां पे हो गई है, मिट्टी जो नई बनी है छोटी, बहुत छोटे अमाउंट में। इनमें अब मॉसेस रूट, स्टेम, लीफ वगैरह नहीं होते हैं। अब इनका जब डेवलपमेंट होता है, मॉसेस का और फर्दर डेवलपमेंट होता है, ये भी अब जीवित चीज है, खाएंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, एटमॉस्फेयर में और ज्यादा चेंजेस होंगे, ह्यूमिडिटी और बढ़ेगी, और कार्बनिक पदार्थ जमा होंगे सॉइल में। तो वो सॉइल अब इन मॉसेस के लिए, इन ब्रायोफाइट्स के लिए अनफेवरेबल होने लगेगा। तो मॉसेस अब खत्म होने लगेंगे, इनकी अनस्टेबिलिटी की वजह से ये पेरिश होने लगेंगे और सॉइल बनेगा, मृदा और ज्यादा बनेगी। तो मॉसेस के लिए तो अनफेवरेबल हो गया, पर आने वाली कम्युनिटीज के लिए और फेवरेबल हो गया, क्योंकि सॉइल में अब आगे का जो कैटेगरी जिसको आप कह सकते हैं प्लांट्स का, जो होंगे श्रब्स एंड हर्ब्स के डेवलपमेंट के लिए सुइटेबल वातावरण बन जा रहा है। हिंदी खोजने के चक्कर में मुझे इतना बोलना पड़ रहा है। बढ़ते हुए समुदायों के बनने और खत्म होने के कारण बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जमा होंगे। अब यहाँ पे प्लांट की कम्युनिटी एक बन चुकी है, तो कंटिन्यूअस उनका खाना बना रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, कुछ जमीन से ले रहे हैं, कुछ वातावरण से ले रहे हैं, बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मैं इंग्लिश भी यूज कर रही हूँ जहां पर मैं थोड़ा रुक नहीं लग पाती हूँ वहां पे। तो इस तरह से खाने की और जैविक एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जमा होने लगते हैं, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी जमा होने लगते हैं। तो धीरे धीरे अब डीकम्पोजर्स भी क्रिएट होने लगेंगे, कि सॉइल में जब प्लांट्स बन रहे हैं, प्लांट्स सड़ेंगे, जब वो खत्म होंगे तो वो सड़ेंगे। तो इस तरह से जमीन में डिकम्पोजर्स भी डेवलप करेंगे, बैक्टीरिया एंड ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप करेंगे, और इनकी वजह से और भी सॉइल में उथल पुथल मचेगी, सॉइल को एक तरह से प्लाविंग होगी, नए तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनेंगे। और अब धीरे धीरे एनिमल्स के लिए हेटेरोट्रॉप्स, अभी तक ऑटोट्रॉप्स डेवलप हुए हैं, अभी भी आगे भी हेटेरोट्रॉप्सी, पहले सॉरी ऑटोट्रॉप्सी डेवलप होने जा रहे हैं एक स्टेज तक। इसीलिए इकोलॉजिकल सक्सेशन को पादप सक्सेशन या पादप अनुक्रमण से ज्यादा शुरुआत होती है, क्योंकि कई तरह की पादप की वैरायटीज पहले डेवलप होती हैं, धीरे धीरे वातावरण बनता है, डिकम्पोजर्स उसके बाद आते हैं, और तब एनिमल्स के लिए वातावरण बनता है। तो ये हो गया डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से डिकम्पोजर्स या माइक्रोबियल्स जमा होते हैं, और प्लांट्स में कार्बनिक, वहाँ के जो सॉइल है उसमें और एनवायरनमेंट में और भी ज्यादा कार्बनिक सब्सटेंसेस जमा होने लगते हैं, जो जिनकी वजह से डेवलप होते हैं श्रब्स, हर्ब्स डेवलप हो चुके हैं यहाँ पे। पर और ज्यादा श्रब्स एंड हर्ब्स की कम्युनिटी बढ़ने लगती है, जिनको हम बोलचाल की भाषा में वार्षिकी या एनुअल कम्युनिटी कहते हैं। पर यहाँ एनुअल का मतलब ये नहीं कि वो 365 दिन रहते हैं। एनुअल का मतलब ये है कि उनकी कम्युनिटी एक साल में या एक निर्धारित समय में वो पैदा होते हैं,
ग्रो करते हैं, सीड से पैदा हुए, बढ़े, अपनी फल आया, फूल आया, फिर से सीड आया और उसके बाद वो खत्म हो गया। मतलब उनकी कुछ समय निर्धारित होता है, जैसे रेनी सीज़न हुआ। रेनी सीज़न में वर्षा के समय में कुछ प्लांट्स आए, बढ़े, मैक्सिमम प्रॉक्सिमिटी तक पहुँचे, ऑप्टिमम ग्रोथ हुआ, सीड्स बने, फ्रूट्स बने और फिर वो खत्म होकर के डेड एंड डिकम्पोज़ होकर के सॉइल में आ गए। तो इस तरह के कम्युनिटीज़ को एनुअल कम्युनिटी कहते हैं। यहाँ पर इकोलॉजिकल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं। ये सीज़न में आएँगे, बढ़ेंगे, फल-फूल, बीज उत्पन्न करेंगे और खत्म हो जाएँगे। खत्म तो हो जाएँगे, पर इन्होंने बहुत सारा सीड अपने को खत्म होने के पहले अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, रेस को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे सीड पैदा कर दिए हैं उस सॉइल में। उन सॉइल से और भी अगर वो और फ़ेवरेबल कंडीशंस मिले, तो फिर पेरिनियल प्लांट्स ग्रो करेंगे, जिनको आप अभी भी ये हर्ब, श्रब्स हैं, बिल्कुल ट्री आप नहीं कह सकते हैं, बट एक मतलब लंबे समय तक जीवित रह सकने योग्य, 1 साल से ज़्यादा जीवित रह सकने योग्य प्लांट्स बढ़ने लगते हैं, जिनको हम कहते हैं पेरिनियल प्लांट्स। पर अभी भी ये क्लाइमेक्स नहीं पहुँचा है, ये ट्रीज़ में डेवलप नहीं हुए हैं। अभी भी ये श्रब्स के कुछ फॉर्म्स हैं, जो शेड इंटॉलरेंट हैं। अगर उनको सनलाइट नहीं मिले, उनके ऊपर कैनोपी बनने लगे, प्लांट्स वगैरह जब बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े डेवलप हो जाते हैं, ऊपर से सन की लाइट को रोकने लगते हैं, तो वैसे संरचना को कैनोपी कहते हैं। प्लांट्स की कैनोपी बनने लगे, तो ये प्लांट्स खत्म होने लगेंगे। तो अभी यहाँ पर जब श्रब्स एंड हर्ब्स के बाद जो नेक्स्ट कम्युनिटी होती है, अब यहाँ से शुरू होता है कि श्रब्स एंड हर्ब्स खत्म हो तब नए पेरिनियल प्लांट बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर इनको भी मौका मिलता है एक फॉरेस्ट की तरह का, मान लीजिए कि एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी, एक फॉरेस्ट कम्युनिटी को अगर हम मान के चल रहे हैं, तो अगर ये डेवलप कर पाए, हालाँकि अगर इनको छाया पूरी तरह से कैनोपी बन गई, फुल्ली डेवलप हो गया फॉरेस्ट, तो कैनोपी बन जाएगी तो लाइट आना बंद हो जाएगा, तो अपने आप ये श्रब्स एंड हर्ब्स की कम्युनिटी खत्म होने लगेगी। पर फिर से इसमें इंटरमीडिएरी सक्सेशन उत्पन्न हो सकता है। ये हम आगे देखेंगे। मान लीजिए एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ की लाइफ खत्म हो गई और वो उसकी ज़िंदगी मतलब अब वो डिस्ट्रॉय हो गया, किसी भी वजह से खत्म हुआ, तो वहाँ से जगह मिलती है, सनलाइट आने लगते हैं, तो फिर उस जगह से एक नई कम्युनिटी डेवलप कर सकती है। तो दैट इज़ द सेकेंडरी सिचुएशन। बट इन जनरल जो हम बात कर रहे हैं सक्सेशन की, उसमें पहला यहाँ पे जनरेशन है शेड इंटॉलरेंट प्लांट्स का, छाया असहिष्णु प्लांट। इसके बाद आएँगे शेड टॉलरेंट प्लांट, जो बड़े-बड़े ट्रीज़ हो जाते हैं। ये ट्रीज़ शेड को भी टॉलरेट कर सकते हैं, इनकी वजह से ये बन जाते हैं कंप्लीट। अब इस शेड टॉलरेंट प्लांट की संरचना का एक सबसे अच्छा उदाहरण है एक पूर्ण रूप से विकसित फॉरेस्ट, जो एक दिन में नहीं, हजारों लाखों साल में बना है। पर अब इनमें चूंकि कैनोपी बन गई है, जो लाइट रेज को, सन रेज को रोकते हैं, तो इनमें नीचे की जो कम्युनिटीज हैं वो डेवलप होना मुश्किल हो गया है। बट फॉरेस्ट में इसके बाद इसमें एनिमल्स भी डेवलप होने लग गए हैं। ऑटोट्रॉप्स का काम कर रहे हैं प्लांट्स, और प्रोड्यूसर्स का काम कर रहे हैं प्लांट। कंज्यूमर्स आने लगे हैं, इकोसिस्टम्स डेवलप होने लगे हैं। तो ये साइड बाय साइड ये घटनाएं चल रही हैं। तो इस तरह से डेवलप होता है। दिस इज द कंप्लीट stages of the development of an ecological succession। एक इकोलॉजिकल फुली सक्सेशन, अगर सपोज मानते हैं कि कंप्लीटली सेटिस्फाइड सेल्फ परपिचुएटिंग कम्युनिटी बन चुकी है, तो वो शुरू होगा पायोनियर से। बीच के स्टेजेज में जो कम्युनिटीज आएंगी उनको सीरियल कम्युनिटीज कहते हैं। ये सीरियल हो गया। और एक सिरे का मतलब होता है, अच्छा पहले सिरे पर आने के पहले हम देख लें, जो चरम पर जो कम्युनिटी बनी, जो समुदाय बना, उनको हम कहते हैं क्लाइमेक्स या चरम समुदाय, चरमोत्कर्ष का समुदाय। और बीच के सारे स्टेजेस को कहते हैं सिरियल कम्युनिटीज। और एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा अनुक्रमण जो पायोनियर से शुरू होकर क्लाइमेक्स तक पहुंचता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, ये
एक कंप्लीट सेरे हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया सेरे क्या हुआ, सेरल कम्युनिटीज क्या हुए, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या हुआ, बीच बीच के इंटरमीडिएट स्टेजेस क्या हुए, ये आपको समझ में आ गया होगा। और साथ साथ प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक सक्सेशन हुआ जो बिल्कुल लाइकेन से शुरू होता है, जहाँ चट्टानों से शुरू होता है, इसके आगे हम देखेंगे। और द्वितीय या सेकेंडरी सक्सेशन यहाँ से शुरू होता है, ग्रासेस से, प्लांट्स, हर्ब्स एंड श्रब्स के डेवलपमेंट से, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर हर्ब्स एंड श्रब्स को ग्रो करने के लायक सॉइल बना हुआ है। सॉइल को वहां बनाने की, चट्टानों को तोड़ के सॉइल बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी कम्युनिटीज दशकों में या शतकों में डेवलप हो जाती हैं। पर प्राइमरी या प्राथमिक कम्युनिटीज के लिए सालों, हजारों, लाखों साल लग जाते हैं। तो अब ये बीच बीच में मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ रही हूँ, मैं समझती हूँ इंटरमीडिएट सम स्टेजेस क्या है, या उन इंटरमीडिएट स्टेजेस को सीरियल कम्युनिटीज कहते हैं। इनको मैंने हिंदी में आपको समझा दिया है, और कहीं कहीं पर मैंने जहाँ लैंग्वेज में लिख सकती हूँ मैंने लिखने की भी कोशिश की है। एंड इकोसिस्टम इंटरमीडिएट स्टेजेस में नहीं बता रही हूँ, सीरियल कम्युनिटीज इंटरमीडिएट स्टेज अपने आप में है। In an ecosystem advancing towards its climax community, जब एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में पायोनियर से शुरू होकर के क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है स्थिति, और समुदाय बदलते जा रहे हैं, तो बीच बीच में जो कम्युनिटीज डेवलप हो रही हैं उनको इंटरमीडिएट स्टेजेस कहते हैं। और इसी तरह से पायोनियर एंड नीचे स्पीसीज, जहां से शुरू हुआ जिस जिस समुदाय से, वो हो गए पायोनियर। और नीचे स्पीसीज आर लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, यहाँ वह स्थान विशेष या प्राकृतिक परिवेश जहाँ जीव अपने जीवीय संबंधों, जीव का मतलब हो गया यहाँ ऑल लिविंग एनिमल्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो अपने जीवीय संबंधों, जो भी उनका बायोटिक फैक्टर्स के साथ जो उनका संबंध है, तथा भौतिक पर्यावरण, जो क्लाइमेट के जो कंपोनेंट्स हैं, इनके साथ एक पर्टिकुलर जगह पे जितना जो लाइफ रहता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज नीचे। सो दिस इज पायनियर एंड नीचे। नाउ कम्स, अब फिर से अब हम एक बार शॉर्ट में देख लें। ये तो हमने देख लिया कि अनुक्रमण का ये डेफिनेशन हो गया। द इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ऑर्डरली colonization in a given area by various communities over long period of time during which replacement of existing communities, हमेशा याद रखिए एग्जिस्टिंग आज जो कम्युनिटी है वो नहीं रहेगी जब नई कम्युनिटीज आएंगी। एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटीज, पुरानी जाएगी नई आएगी। और क्लाइमेक्स, जब तक क्लाइमेक्स नहीं पहुंचता है तब तक ये आना जाना चलता रहेगा। लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिक समुदाय के प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदलते जाना, जब तक चरम शीर्ष ना पहुंचे, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहलाता है। मुझे लगता है मैं बहुत क्लियरली समझा चुकी हूँ। कुछ और मुख्य बातें हैं पारिस्थितिक इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में यहाँ आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहला है स्टेजेज ऑफ सक्सेशन। विभिन्न स्तर पर एक के बाद एक स्टेजेस आते हैं, और जिनके आधार पर ये सक्सेशन, ये कम्युनिटीज बदलते जाते हैं। शॉर्ट में अगर आप देखिए तो ये हो गया न्यूडेशन, ये हो गया एम इज फॉर, अभी हम नीचे देखेंगे एम, जस्ट सी हियर, दीज आर द स्टेजेस। न्यूडेशन, माइग्रेशन, बहुत बार माइग्रेट होकर के भी बहुत सारे माइग्रेटेड प्लांट्स भी आते हैं जिनको डेवलपमेंट की फैसिलिटीज मिल जाती हैं। प्रवासन, बाह्य जातियों का आगमन होता है। स्टैब्लिशमेंट, आस्थापन, बीजों एवं फलों का अंकुरण होता है। जब वहाँ बीज, बहुत सारे प्लांट कम्युनिटी हो गई तो उनके बीच में पॉलिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा, और नए नए समुदाय बनेंगे। फिर जब नए समुदाय बनना शुरू होंगे तो उनके बीच में कंपटीशन होगा। जो डार्विनिज्म था वो यहाँ पर भी, इस कम्युनिटी में भी इम्प्लीमेंट होगा। आपसी कंपटीशन होगा फूड के लिए, एयर के लिए,
लिविंग सिचुएशंस के लिए, और जो फिट होंगे वो रहेंगे, जो अनफिट होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटीज डेवलप होंगे, या कुछ एक्सटिंक्ट होंगे, कुछ फिर नए बनेंगे। जब तक चरम नहीं आता है तब तक ये सारी प्रक्रियाएं साइड बाय साइड एक साथ चलती रहेंगी। देन रिएक्शन, जैव और अजैव तत्वों के बीच प्रतिक्रिया होने से जैविक समुदाय भी तेजी से विकसित होने लगता है, और अल्टीमेटली स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण आता है। स्थिति एक स्थिर स्थिति डेवलप होती है, जिसको जहां पर पहुंच करके क्लाइमेक्स एक कम्युनिटी को कहा जाता है कि अब ये संपूर्ण हो गया। तो ये जो 7 स्टेजेज हैं, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक, जिनमें कंपोनेंट्स हैं पवन, अग्नि, क्षरण, इरोशन, ज्वालामुखी, डिपोजिशन, बिजली आदि कई गतिविधियों से और जीव संबंधी बायोटिक फैक्टर्स के एक्यूमुलेशन से प्रारंभिक स्थिति शुरू होती है। ये ज्यादातर शुरू होता है प्राइमरी सक्सेशन में। उसके बाद बीच में आते हैं कंटिन्यूइंग, 3 भाग में बांटा है हमने। प्रारंभिक, एकदम बिगिनिंग की बात। कंटिन्यूइंग, आगे आगे सीरियल कम्युनिटीज डेवलप होते जा रहे हैं। ये होता है ड्यू टू माइग्रेशन, आस्थापन, एकडेसिस, बाहर कहीं पे उनको स्थिति, आस्था उनकी डेवलप होती है कम्युनिटीज की उन जगहों पे। एकत्रीकरण, एग्रीगेशन, बहुत सारे प्लांट्स, एग्रीगेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये सक्सेशन को आगे बढ़ाने में। प्रतियोगिता, हमने देखा कंपटीशन, प्रतिक्रिया आदि जैसी प्रक्रियाओं से ये कम्युनिटी का सक्सेशन आगे बढ़ता है। और लास्ट में लास्ट फैक्टर है स्टेबलाइजिंग, लास्ट स्टेज, या लास्ट आपका ये स्टेजेस का कॉम्बिनेशन हो गया स्टेबलाइजिंग। क्षेत्र की जलवायु स्थिरीकरण का मुख्य कारण होता है। अब क्लाइमेट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे स्थिर होने के लिए, उस कम्युनिटी को जो सक्सेशन चल रही थी उसकी में स्थिरता आएगी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, और वो हो जाएगा स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे डेवलप हुआ, उसके क्या स्टेप्स हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण के प्रकार, इनको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हुआ समुदायों के बनने की प्रक्रिया के आधार पर, ये हम देख चुके हैं, प्राथमिक एवं द्वितीय, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। अब इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है, आगे के स्लाइड्स में मैं डायग्राम दिखा दूंगी, कुछ जरूरी बातें होंगी तो बता दूंगी। लैंग्वेज आप ले लीजिए, जितना हिंदी में मैं बता सकी हूँ मैं लिखती जा रही हूँ, क्योंकि हिंदी में मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिला है। कुछ तो मिला है प्राथमिक और द्वितीय के बारे में, वो नीचे दिया है। फिर पोषण के आधार पर किस तरह के न्यूट्रिटिव या ट्रॉपिक लेवल हैं उस कम्युनिटी में, उस आधार पर 2 तरह के सक्सेशन हो गए, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हो गए जनरली जो अपना खाना बना रहे हैं। हेटेरोट्रॉपिक जो खाना वातावरण से बने हुए खाने को ले रहे हैं, तो नेचुरली यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खाने वाले, तो यहाँ से शुरू हो सकता है जीवों का, जानवरों का, एनिमल्स का आना। डिकम्पोजर्स पहले आएंगे, फिर कंज्यूमर्स का डेवलपमेंट शुरू होगा। और निर्माण के आधार पर किस तरह से वो निर्मित हुए हैं, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक, वो अपने आप बन गए या उनके लिए प्रयास किए गए, उनको डेवलप कराने के लिए प्रयासकृत सक्सेशन और ऑटोजेनिक सक्सेशन। आप ये ऑटोजेनिक है, समुदाय स्वयं अपने पर्यावरण को संशोधित करते हैं और नए समुदायों द्वारा अपना स्वयं का प्रतिस्थापन करते हैं। ऑनसेट ऑफ सक्सेशन, communities modify own environment causing its own replacement by new communities. This is autogenic। और एलोजेनिक है, मौजूदा समुदायों का प्रतिस्थापन किसी अन्य बाहरी स्थिति के कारण होता है, ना कि मौजूदा जीव। बाहर से आए हुए फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जब डेवलप करते हैं कम्युनिटीज को, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज कॉज्ड बाय अनदर एक्सटर्नल कंडीशंस, नॉट बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया एलोजेनिक सक्सेशन। ये नाउ ये जो सीरियल कम्युनिटीज हमने देखा इसके पहले कि ये सीरियल्स कम्युनिटीज हैं क्या, जो पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच की जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिटीज हैं, उनको हम
सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। अब ये सीरियल कम्युनिटीज कई प्रकार की हो सकती हैं, जिनमें है ये तो हम देख चुके, स्वपोषी, परपोषी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब हम देख चुके। अब हम देखते हैं, पहले सीरियल कम्युनिटीज का टाइप देखने के पहले, ये सीरियल कम्युनिटी है क्या, ये भी हम बता चुके हैं। लैंग्वेज आप यहाँ से ले सकते हैं। सीरियल कम्युनिटीज के टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं। सीरियल बीच की जो कम्युनिटीज हैं इंटरमीडिएट स्टेज में, वो हाइड्रोसेरे हो सकते हैं, जलीय समुदाय, सक्सेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट, पानी में रहते हैं, हाइड्रो मतलब जल। जीरो सेरे मरुद्भिद समुदाय, जो डेजर्ट वाली कंडीशन से डेवलप होते हैं, जहाँ पर बिल्कुल ही कुछ नहीं था, मरुभूमि स्थिति थी, वहां से डेवलप होना, वो समुदाय, उन कम्युनिटीज को कहेंगे जीरो सेरे। देन लिथो सेरे, जो पृथ्वी या सॉइल में जो एलिमेंट्स हैं उनसे डेवलप होंगे। सक्सेशन ऑफ अ बेयर रॉक सरफेस, जो पत्थर या पत्थर को जो एसिड से डिसॉल्व होकर के बन रहे हैं, सॉइल बन रहा है, दे आर द लिथोसेरे। देन आर द सामोसेरे, बालू की ये समुदाय, प्लांट का इरोशन, सॉरी, रॉक्स के इरोशन से, एसिडिक रिएक्शन से या और डिफरेंट बायोटिक कंडीशन से बालू भी बनते हैं। तो उन बालू की ये कम्युनिटी, जो बालू में डेवलप होने वाले, जिनको हम आप कह सकते हैं कि एक तरह से डेजर्ट की जो प्लांट कम्युनिटीज हैं, दैट आर द बालू की ये समुदाय और सैमोसेरे। देन आर द हालोसेरे, क्षारीय भूमि, जहाँ पे बहुत अल्कलाइन सिचुएशन हो जाता है, अल्कलाइन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्षारीय जलीय समुदाय, ये ज्यादातर पानी में अल्कली की मात्रा बढ़ जाती है ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो सक्सेशन स्टार्टिंग इन सलाइन सॉइल और सलाइन वाटर, जहाँ लवण बहुत बढ़ जाते हैं, वो हो गए हालोसेरे। देन आर सेनाई, मृत या जर्जर वृद्ध समुदाय समूह, जो बहुत ही ज्यादा, जिनको आप बूढ़े कह सकते हैं, कि जो प्लांट्स बूढ़े होने लगे, शुरू हुए, फिर बूढ़े होने लगे, क्लाइमेक्स की स्थिति पहुंचने के जस्ट पहले ये खत्म अगर हो जाने लगते हैं, इनको हम सेनाइल कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन डेड मैटर, ये ज्यादातर डेड मैटर्स में मिलने की तरह बदलने लग जाते हैं। एंड देन आर द ईओसेरे, दैट इज युगीय समुदाय, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन और कम्युनिटी इन एन एरा, एक पूरे युग में जो क्लाइमेक्स तक पहुंच गए हैं प्लांट्स, दे फॉर्म द ईओसेरे। ना द सेरे क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा, अंतर्गत आने वाले विभिन्न चरणों से शुरू होकर, ये लैंग्वेज में आपको लिख दिया है मैंने। अब ये हो गया, ये पूरी स्लाइड हम देख चुके हैं, अनुक्रमण की अवस्थाएं ये क्या क्या है, इनको हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं, अब इसके बाद के जितने भी स्लाइड्स हैं वो प्रिंटेड हैं, उनमें हिंदी और इंग्लिश में जो मुझे मिलता गया मटेरियल, इंग्लिश मैंने कुछ टाइप किया है, और हिंदी वाले तो ज्यादातर कॉपी पेस्ट किया है। अब इसको हम जो जस्ट एक देख लेते हैं। आई थिंक इसमें मैक्सिमम चीजें हम सेल्फ परपिचुएटिंग हम बता चुके हैं, अपने आप में उनकी चरम अवस्था आ जाए कम्युनिटी की, और वह अपने आप में डेवलप होने लगे। एक एग्जाम्पल से यहाँ समझाया गया, अर्ली कॉलोनाइजर्स लाइक ग्रासेस माइट एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, जो प्लांट्स डेवलप होते हैं घास की तरह के, जब वो, उनका लाइफ बहुत शॉर्ट है, जब वो खत्म होते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं सॉइल में। वेयर आर लैटर वंस लाइक श्रब्स एंड ट्रीज माइट क्रिएट कवर एंड शेड, जबकि जो थोड़े बड़े प्लांट्स बनने लगते हैं श्रब्स की तरह के और ट्रीज की तरह के, वो शेड बनाने लगते हैं, कवर करने लगते हैं। सक्सेशन स्टॉप्स टेम्पररीली व्हेन ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म्स, जब क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं तो टेम्पररीली खत्म होता है। जिंदगी कहीं खत्म नहीं होती है, ये हमने भी देखा है, जिंदगी ना खत्म होती है ना शुरू होती है। जब शुरू हुई होगी तो शायद इसी लाइकेन से बनी होगी, पर अब तो वो स्थिति बढ़ती चली जा रही है। जब क्लाइमेक्स पहुंच गया सो कॉल्ड, हो सकता है अब उसमें से प्लांट्स खत्म भी तो होने लगेंगे। बाहरी तरीकों से डिफोरेस्टेशन वगैरह अलग चीज है, अपने आप में प्रकृति का एक बैलेंस होता है, जो भी आया है वो आज जाए, चाहे कुछ पेड़ है जो हजारों साल बाद जाएंगे, पर जाएंगी तो वैसी स्थिति में सच कम्युनिटीज रिमेन इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम until a disturbance restarts the succession process। बट जहाँ पे कम्युनिटी क्लाइमेक्स पे पहुंच गई है, वो बहुत जल्दी से खत्म नहीं होता है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा कारण नहीं हो, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, ज्वालामुखी फट गया, या और भी इस तरह की रचनाएं।
अब नाउ यू गो ऑन रीडिंग दीज थिंग्स, ये तो हम लोग सब देख चुके हैं साइंटिफिक टर्म। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, उसी को फिर से थोड़ा और समझाने के लिए थोड़ी और भाषा दे करके लिखी है मैंने। जैसे ब्रायोफाइट्स कहाँ क्या होते हैं, मेसोफाइट्स क्या होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर डेवलप होते हैं, ये मैं इस में लिखती गई हूँ, इसलिए इसे मैंने मिटाया नहीं है, खत्म नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये लगा कि यह आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आप देख लीजिए, आपके काम में आए तो। अब ये हो गया प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी हिंदी में और इंग्लिश में, ये सारा हम लोग देखते आए हैं। ये प्राइमरी सक्सेशन हो गया, जहाँ यहाँ से शुरू होकर के पायोनियर रॉक से शुरू होकर के क्लाइमेक्स तक पहुंचा, एक पूरा सेयर हो गया, जिसमें इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं जो सेरल कम्युनिटीज की तरह काम करते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन में प्लांट से शुरू होता है सेकेंडरी सक्सेशन, इसका एग्जांपल देकर के मिल गया था मुझे सेकेंडरी सक्सेशन का। ये प्लांट से शुरू हो रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे प्लांट से शुरू हो रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये सेकेंडरी सक्सेशन का। ट्रीज आर कॉलोनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग अनकल्टिवेटेड फील्ड्स एंड मीडोज, इस तरह से छोटे छोटे मीडोज बन रहे हैं। और ये 1 से लेकर के 8 तक के स्टेप्स हैं सेकेंडरी स्टेजेस के डेवलप होने के। Then these are the differences between primary versus secondary succession. ये भी मुझे लगता है मैं समझा चुकी हूँ। आप occurs in an area where no community has existed, occurs in an area where communities have existed before. Lichens are first organisms, grasses, herbs and shrubs and weeds are the first organisms. It may take 1,000 or more years, it may take shorter times, 40, 50 to 200 years. It has a number of civil communities. Number of civil communities are comparatively less in secondary सक्सेशन। अब ये क्लाइमेक्स कम्युनिटीज का लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश में नोट बना रही हैं, तो सब क्लाइमेक्स जैसा मैंने बताया, बीच बीच में अगर कुछ प्लांट्स टूटने लगे, शेड बनने, शेड खत्म होने लगा, कम्युनिटी खत्म होने लगी, और बीच बीच में कुछ प्लांट्स ऐसे पैदा होने लग गए, तो इस तरह से सब क्लाइमेक्स कंडीशंस रीऑक्यूपाइड करने लगते हैं न्यू कम्युनिटीज। तो इस तरह से सब क्लाइमेक्स कम्युनिटीज कैन फॉलो the climax communities for many reasons. I don't think कि इतना डिटेल्स आपको जरूरत है आपके लेवल पे। This much I think very much enough to know for you। आपका नोट्स बनाने के लिए भी काफी है। कंक्लूजन में आप ये सब जा सकती हैं, रोल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन इकोसिस्टम, ये तो हम देख चुके हैं। फूड श्रृंखला, फूड जाल, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये सारे बनते हैं, एनुअल पेरिनियल ट्रीज बनते हैं, और ये डायग्राम्स वही हैं जो इसके पहले हम देखते आए। तो इसके साथ ही ये चैप्टर मैं खत्म करती हूँ। मुझसे रिक्वेस्ट, शायद छात्रों का तो मैं क्या बताऊं, पर उनकी कुछ शिक्षकों ने कहा कि आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए। अब इतना क्वेश्चन एमसीक्यूज तो मैं बिल्कुल ही नहीं टाइप कर सकती हूँ। मैंने इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और मैं लाइव, पता नहीं उसके बारे में भी मुझे ज्यादा नहीं पता है, बट बताया है मुझे कुछ लोगों ने कि 2000 के करीब शायद सब्सक्राइबर होंगे, तो लाइव लिंक मिल सकता है, जिससे मैं लाइव आपके साथ टॉक कर सकती हूँ या क्लास कर सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ। मैं कुछ कोशिश करती हूँ कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स आपको दे दूं, जो शायद आपको परीक्षा में मदद करें। पर उसके पहले थोड़ा सा और मैं टॉपिक्स कवर कर लेना चाहती हूँ। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और चीजें जो यहाँ लैंग्वेज में मैंने बताया है, लिखित में नहीं है, कुछ चीजें मैं ऐड कर दूंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।